क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट मैच को हार गई। 22 रन से भारत की दिल तोड़ने वाली हार हुई, क्योंकि भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचा ही दिया था जड्डू ने, सिराज ने, बुमराह ने, लेकिन फिर भी भारतीय टीम हार गई। अब इस हार के बाद कई भारतीय फैंस हैं, चाहे कई भारतीय एक्सपर्ट्स हैं, वो लॉर्ड्स की पिच को, अंग्रेज खिलाड़ियों को और यहाँ तक कि कुछ तो जडेजा को भी गाली दे रहे हैं कि जडेजा ने जितने सिंगल बुमराह के साथ नहीं लिए उनकी वजह से भारतीय टीम हारी। तो यहाँ पर पिच को, अंग्रेजों को और जड्डू को गाली देना बंद कर दो, क्योंकि ये नहीं है हार के कारण, बल्कि 4 हार के कारण भारत के ऐसे हैं कि जो सबके सामने आना जरूरी है, वो सबके सामने आए नहीं है। और चौथा कारण सबसे बड़ा है, गौतम गंभीर जो कि हेड कोच है, उनकी एक घटिया सलाह, घटिया कोचिंग पूरी टीम पर भारी पड़ गई। तो दिखाते हैं आपको कैसे गौतम गंभीर और गिल फेल हो गए पूरी तरह से लॉर्ड्स में हार के। क्या है 4 असली कारण, आप भी इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो भारतीय टीम हार गई। कई एक्सपर्ट्स, कई खिलाड़ी, कई जानने वाले, क्रिकेट को समझने वाले अपने अपने तरीके से हार के कारणों को बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हार के असली कारण जो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि भारतीय टीम के हार के कारण यही है। पहला सबसे बड़ा कारण टीम इंडिया की बैटिंग की अप्रोच हार की वजह बनी। जी हाँ, और इस बैटिंग अप्रोच के पीछे है पूरी तरह से हेड कोच गौतम गंभीर। दूसरी पारी में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने भारतीय खिलाड़ियों के, बल्लेबाजों के दिमाग में भरा हो कि तेजी से रन बनाओ, जल्दी जल्दी रन बनाओ, 193 का टारगेट बड़ा नहीं है। और जायसवाल, करुण नायर, यहाँ तक कि कप्तान शुभमन गिल भी यही करते नजर आए, तेजी से रन बनाने की कोशिश की और नतीजा आपके सामने है, आउट हो गए, भारतीय टीम हार गई। अब बड़ी खबर, अंदर की खबर यह है कि गौतम गंभीर ने इस टेस्ट मैच को T20 की तरह खेलने के लिए कहा था। गंभीर ने टीम के खिलाड़ियों से कहा था कि 193 रन बहुत कम है और हम तेजी से रन बनाकर T20 के अंदाज में इसे जीत जाएंगे। अब यहाँ पर गौतम गंभीर को कौन बताए कि भाई T20 और टेस्ट क्रिकेट अलग अलग होता है, बॉल अलग होती है, खेलने का अंदाज अलग होता है और नतीजा सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर से कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो द गौतम गंभीर हैं, हेड कोच हैं। ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ा जाएगा क्योंकि वो सामने दिख रहे हैं, लेकिन असली मुजरिम, पहली बड़ी वजह है गौतम गंभीर की घटिया प्लानिंग, जो कि टेस्ट मैच को T20 बनाने के लिए बल्लेबाजों को कहा और बल्लेबाजी ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। क्योंकि जिस तरह से जडेजा ने बुमराह और सिराज के साथ मिलकर बल्लेबाजी की, अगर ऐसा एक भी टॉप ऑर्डर का और बल्लेबाज करता तो ऐसे शर्मनाक हार नहीं मिलती। गंभीर की बातें नहीं सुनते तो ऐसे नहीं हारते। दूसरा बड़ा कारण, शुभमन गिल से कप्तानी नहीं हो रही है। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, गिल अच्छे बल्लेबाज जरूर है लेकिन कप्तान अच्छे नहीं है। अब तीसरे दिन की शाम को जब शुभमन गिल जबरदस्ती जैक क्राउली से, बेन डकट से लड़ने लगे, भिड़ने लगे, तो उसने क्या किया देखिए, उसने कुछ नहीं किया, इंग्लैंड को एकजुट कर दिया। अंग्रेजों की जो टीम पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही थी, अलग अलग दिख रही थी, उसे एक धागे में पिरो दिया। और चौथे दिन के आखिर में और 5वें दिन ये दिखा भी कि अंग्रेज टीम पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ रही थी। अब इससे पहले के मैचों में इतनी स्लेजिंग कभी नहीं हुई, लेकिन कप्तान होकर भी गिल ने जो बचकानी हरकत की, बिना मैच्योरिटी वाली हरकत की, उससे भारत को कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन हाँ, अंग्रेजों को एकजुट जरूर कर दिया। और यहाँ तक कि जब जडेजा पिच पर अकेले लड़ रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मैदान में जड्डू पर पूरी इंग्लिश टीम, सारे के सारे खिलाड़ी बरस रहे थे। कोई स्लेजिंग कर रहा था, कोई दौड़ते वक्त जड्डू का हाथ पकड़ ले रहा था, कोई जड्डू को गालियां दे रहा था। और ये सिर्फ और सिर्फ उस गिल की गलती की वजह से हुआ। लिहाजा गिल एक खराब कप्तान है, ये फिर से साबित हो गया। तीसरा बड़ा कारण, पर्सनल माइलस्टोन्स पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। पहली पारी में ऋषभ पंत जब रन आउट हुए तो उसकी वजह भी सामने आ गई और वहां पर ऋषभ पंत राहुल को स्ट्राइक देना चाहते थे, क्योंकि राहुल ने ऋषभ से कहा था कि वो लंच से पहले शतक पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे स्ट्राइक दो। और इसी वजह से पंत वहां पर तेजी से रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। और अगर वहां पर पंत रन आउट नहीं होते तो भारत को कम से कम 70 से 80 रन की लीड मिलती। 5वें दिन भारत को इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलता। और यही नहीं, शुभमन गिल और जायसवाल भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी बैटिंग में कहीं दिखाई नहीं कि वो टीम की जरूरत के मुताबिक खेले, टेस्ट मैच के हिसाब से खेले। वो सिर्फ अपने शॉट्स खेल रहे थे और नतीजा
जडेजा आउट होकर पवेलियन में बैठ गए। ये तीसरा बड़ा कारण है। चौथा सबसे बड़ा कारण, टीम सिलेक्शन में फिर से भारी गलती नहीं हुई है बल्कि ब्लंडर हुआ है, और ये जानबूझकर हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसे बार बार ढोया जा रहा है, वो है करुण नायर। अब नायर को टीम में देखकर ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर ये साबित करना चाहते हैं कि करुण नायर को खेलना आता है, विदेशों में रन बनाने आते हैं। और विराट कोहली ने जब 7 साल पहले करुण नायर को मौका नहीं दिया था तो तब विराट ने गलत किया था, और मैंने अब करुण नायर को मौका दिया है। ये गौतम गंभीर दिखाना चाहते हैं, जतलाना चाहते हैं, लेकिन कोच साहब ये तो देख लो, जिस खिलाड़ी को विदेशी धरती पर एक शॉट खेलना तक नहीं आता, डिफेंस नहीं आता, उस करुण नायर को आप ढो रहे हो, वो भी इंग्लैंड की पिचों पर। सिर्फ भारत की सपाट पिचों पर रन बनाकर कोई महान नहीं हो जाता। अब गंभीर यहाँ पर बैटिंग के एक स्लॉट को बर्बाद कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि विराट कोहली को गालियां पड़े, विराट को बुरा भला कहा जाए और गौतम गंभीर की जय जयकार हो। अरे भाई, अब तो विराट कोहली रिटायर हो गए, अब तो उनको छोड़ दो। करुण नायर जब खेलते हैं तो हर तीसरी बॉल पर ऐसा लगता है कि अब स्लिप में कैच आउट हो जाएंगे, अब एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, और फाइनली करुण नायर आउट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर करुण नायर से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ ढोया जा रहा है। जबकि बेंच पर ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे टेक्निकली साउंड बल्लेबाज बैठे हुए हैं, लेकिन गौतम गंभीर की जिद है, नायर को खिलाऊंगा, विराट कोहली को गलत साबित करूंगा। और अब नतीजा देख लो, इस पूरी सीरीज में सारे के सारे बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, स्कोर किए हैं, यहाँ तक कि बुमराह और सिराज ने भी विकेट पर टिक कर खेलकर दिखा दिया कि वो भी बैटिंग करना जानते हैं। जडेजा का पूरा साथ दिया, लेकिन स्पेशल करुण नायर, गौतम गंभीर के बिल्कुल प्यारे करुण नायर की 150 तक अभी तक नहीं आए। गौतम गंभीर उनका बचाव कर रहे हैं। ये चौथा बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है, गौतम गंभीर यहाँ पर करुण नायर को ढो रहे हैं और टीम को बर्बाद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लॉर्ड्स का ये मैच भारतीय टीम गौतम गंभीर की मनमानी, खराब प्लानिंग, खराब फैसले, गौतम गंभीर की खराब कोचिंग और खराब मेंटरशिप की वजह से हार गई। शुभमन गिल खराब कप्तान जरूर हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा दोष देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो नए कप्तान है, हो सकता है भविष्य में सीख जाएं। लेकिन गौतम गंभीर यहाँ पर उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो टेस्ट मैचों की कोचिंग के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, और उन्हें इंग्लैंड सीरीज के तुरंत बाद हेड कोच के पद से हटाना ही भारतीय क्रिकेट को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।